बच्चों, हाय, मैं त्रिलोक व्यास रजनीश इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था, विभाजन की त्रासदी, विस्थापक और अल्पसंख्यकों की समस्याओं को भारत सरकार ने बहुत अच्छी तरह से क्या कर लिया था, उसका समाधान निकाल लिया है। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के अंदर रजवाड़ों का विलय कैसे किया गया, इसके बारे में हम इस बारे में अध्ययन करेंगे इस वीडियो के अंदर। स्वतंत्रता से पहले भारत जो था वो ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। भारत को क्या कहा जाता था? ब्रिटिश इंडिया। स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था भारत को। ब्रिटिश इंडिया जो था वो दो भागों में बंटा हुआ था। दो भाग कौन से थे? ब्रिटिश प्रमुख वाले भारतीय प्रांत और दूसरा था देसी रजवाड़े। कहने का मतलब हो गया ब्रिटिश इंडिया जो था वो दो भागों में बंटा हुआ था। पहला ब्रिटिश प्रमुख वाले भारतीय प्रांत और दूसरा हो गया देसी रजवाड़े। ब्रिटिश प्रमुख वाले भारतीय प्रांत पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। कहने का मतलब हो गया अंग्रेजी सरकार का इस पर सीधा नियंत्रण था। कहां पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था? वह प्रांत जहां अंग्रेजी प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे, यानी कि ब्रिटिश प्रमुख प्रभुत्व वाले प्रांत जो थे उस पर सीधा नियंत्रण किसका था? अंग्रेजी सरकार का था। देसी रजवाड़ों के अंदर क्या था? इन पर शासन जो कर रहे थे वो राजा कर रहे थे। इन देसी रजवाड़ों पर जो शासन जो कर रहे थे वो राजा कर रहे थे, लेकिन राजा भी जो थे वो अंग्रेजों के ऊपर क्या थे? नियंत्रण में थे, यानी कि अंग्रेजों के नियंत्रण में क्या कर रहे थे? कार्य कर रहे थे। लेकिन ये देसी रजवाड़े जो थे अपनी घरेलू व्यवस्था, कर निर्धारण या जो भी शासन की व्यवस्था था वो स्वयं चलाते थे। अब देसी रजवाड़ों में भारतीय साम्राज्य का 1/3 हिस्सा था। देसी रजवाड़े जो थे पूरे भारतीय क्षेत्रफल का 1/3 हिस्सा जो था वो देसी रजवाड़े था, यानी कि देसी रजवाड़ा था 1/3 हिस्सा पर। पूरा साम्राज्य जो था उसमें 1/3 हिस्से पर देसी रजवाड़े थे। और देसी रजवाड़े 1/3 होने पर हर चौथा व्यक्ति किसी न किसी रजवाड़े की क्या था? प्रजा था। हर चौथा व्यक्ति किसी न किसी रजवाड़े का क्या था? प्रजा था। अब ये जो देसी रजवाड़े जो थे ब्रिटिश राज की अधीनता स्वीकार करते हुए घरेलू मामले का शासन चलाते थे। कहने का मतलब यही हो गया कि ये जो शासन व्यवस्था चलाते थे वह अंग्रेजों के नियंत्रण में होकर अपनी शासन व्यवस्था चलाते थे। इन पर सीधा नियंत्रण नहीं था। कहने का मतलब हो गया लोगों पर अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण नहीं था। देसी रजवाड़ों के अंदर, देसी रजवाड़ों में राजा इन पर क्या करते थे? शासन चलाते थे। और राजा किसके अधीन थे? अंग्रेजों के अधीन थे। जबकि एक भाग वह था ब्रिटिश प्रमुख वाले भारतीय प्रांत, जिस पर अंग्रेज सीधा क्या करते थे? जनता पर क्या करते थे या भारतीयों पर क्या करते थे? शासन चलाते थे। अब क्या हुआ? अब विलय में क्या हुआ? अब एक समस्या ये आ गई कि अंग्रेज सरकार ने कह दिया। समस्या क्या आई कि अंग्रेजी शासन की घोषणा, अंग्रेजों ने क्या की? एक घोषणा की। घोषणा यह की कि अब भारत जो है पूर्ण रूप से क्या होगा? स्वतंत्र हो जाएगा। इसमें समस्या क्या होनी है? जब अंग्रेज ये कह रहे हैं कि सभी भारतीयों को हम क्या कर देंगे? स्वतंत्र कर देंगे। और वह कौन कौन से स्वतंत्र करेंगे? जो ब्रिटिश प्रमुख वाले भारतीय प्रांत है और देसी रजवाड़े, इन दोनों को हम क्या कर देंगे? स्वतंत्र कर देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। जब वो स्वतंत्र करने, तो इसमें समस्या क्या आई? समस्या यह आई, समस्या अंग्रेजी शासन की घोषणा। भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व की संपत्ति से रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से क्या हो जाएंगे? आजाद हो जाएंगे। अंग्रेजों का कहने का मतलब ये हो गया कि अब जो है ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत के साथ साथ देसी रजवाड़े भी क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र हो जाएंगे। अब देसी रजवाड़े स्वतंत्र हो जाएंगे तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत ये आ रही है क्योंकि ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों ने घोषणा की थी कि ये जो रजवाड़े, कौन से रजवाड़े? जो देसी रियासत जो थी, 565 देसी रियासत थी, 565 देसी रियासतें थी, उनको यह कहा गया या तो आप अपना क्या बना सकते हो? स्वतंत्र राष्ट्र बना सकते हो, या आप पाकिस्तान में शामिल हो सकते हो, या आप क्या कर सकते हो? भारत में शामिल हो सकते हो। अर्थात उनके सामने 3 विकल्प रख दिए गए। किनके सामने 3 विकल्प रख दिए गए? वह 565 देसी रजवाड़ों के सामने 3 विकल्प रख दिए गए कि या तो आप भारत में शामिल हो सकते हैं,
या आप पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, या आप क्या हो सकते हैं, स्वतंत्र रह सकते हैं। यह फैसला करना था रजवाड़ों के राजाओं को। जो भी देसी रजवाड़ों के राजा थे उनको यह फैसला लेना था कि वो भारत में जाएंगे या पाकिस्तान में जाएंगे या स्वतंत्र रहेंगे। इसके साथ ही समस्या क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। समस्या क्यों हो जाती है शुरू, क्योंकि 565 जो थे उनके दिमाग में या मानसिकता वापस ऐसे उत्पन्न हो जाती है कि भाई क्या हुआ, अच्छी बात है, हम आज से क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए, तो हम अपने अलग से क्या बनाएंगे, राष्ट्र का निर्माण करेंगे। कुछ राजाओं ने ये सोचना शुरू कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है, अंग्रेज चले गए, हम पहले की तरह वापस क्या करेंगे, प्रजा पर क्या करेंगे, अपना नियंत्रण करेंगे। और कुछ राजाओं ने यह सोचना शुरू कर दिया, कोई बात नहीं, हम राष्ट्र का क्या करेंगे, या भारतीय संघ में क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। अब इन समस्याओं को देखते हुए पहली समस्या कहां से स्टार्ट हो जाती है, समस्या के तेवर यहीं से दिखने क्या होता है, शुरू हो जाते हैं। त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आजाद रखने की क्या कर दी, घोषणा कर दी। इसी के साथ त्रावणकोर के राजा जो थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र रखने की क्या कर दी, या आजाद रखने की क्या कर दी, घोषणा कर दी। इसी के क्रम में हैदराबाद के निजाम ने भी ऐसी घोषणा कर दी। हैदराबाद के निजाम ने भी क्या कर दी, ऐसी ही घोषणा कर दी। और भोपाल की भी क्या रही, यही मंशा रही, भोपाल की भी क्या रही, मंशा रही। इन सभी समस्याओं के साथ क्या दिखने लगा, इन सभी समस्याओं के साथ हमारे सामने ये दिखने लगा कहीं भारत जो है वो काफी टुकड़ों में बट न जाए, यह खतरा हमारे सामने दिखाई देने लगा। कैसे दिखने लगा, क्योंकि ये सभी राजा जो थे अलग अलग अपनी मंशा क्या कर रहे थे, प्रकट कर रहे थे। और अपनी अलग अलग मंशा प्रकट करने से ऐसा लग रहा था कि भारत जो है काफी टुकड़ों में बट न जाए, यह खतरा हमारे सामने दिखाई देने लगा। भारत का अनेक टुकड़ों में बट जाने का खतरा सामने दिखाई देने लगा। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब ऐसे लगने लगा कि भारत काफी टुकड़ों में बन सकता है, या ये खतरा मंडराने लगा। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने कड़ा रुख अपनाया, अर्थात सरकार का नजरिया देख लेते हैं। सरकार का नजरिया उस समय क्या था, सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। और जब सरकार ने ये कड़ा रुख अपनाया तो मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया, विरोध किया। मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया, विरोध किया। सरदार पटेल ने रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। ये तो हम जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो भारतीय संघ अर्थात भारतीय एकीकरण के अंदर बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। और इसी के साथ सरदार पटेल ने काफी रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए सभी रजवाड़ों के राजाओं को क्या कर लिया था, राजी कर लिया था। भारत सरकार के कुछ इलाकों को स्वायत्ता देने के लिए भी तैयार थी। अब भारत सरकार जो थी कुछ इलाकों को स्वायत्ता देने के लिए भी तैयार थी, जिसके अंदर था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को कुछ स्वायत्ता दे दी थी, स्वतंत्रता दे दी थी, ताकि वह क्या हो गए, भारत संघ में क्या हो गए, शामिल हो जाए। शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए भी लगभग सभी रजवाड़ों को जिनकी सीमाएं आजाद हिंदुस्तान से मिलती थी उनको भी क्या कर लिया गया, भारतीय संघ में क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया, वह ऐसे इलाके जो भारतीय सीमाओं में लग रहे थे उन सभी क्षेत्रों को क्या कर लिया गया, भारतीय संघ में क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया, अर्थात उसमें शामिल कर लिया गया। 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में ये क्या हो गए, सभी रजवाड़े, लगभग सभी रजवाड़े क्या हो गए थे, भारतीय संघ के अंदर 15 अगस्त 1949 को क्या हो गए, शामिल हो गए। सरदार पटेल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था भारत के एकीकरण के अंदर, अर्थात भारतीय संघ को बनाने में। ये जितने भी 565 रजवाड़े थे उनको विलय कराने में हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत ही बड़ा योगदान रहा था। और रजवाड़ों की जो शासक है भारतीय संघ ने अपने विलय के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। ये जितने भी रजवाड़ों के शासक थे उन्होंने अपने एक विलय पत्र पर क्या किए थे, सिग्नेचर किए थे। अर्थात कहने का मतलब हो गया भारतीय संघ में जितने भी रजवाड़े थे, ये जो भी विलय हुए थे उन सभी ने इस पर क्या किए थे, सहमति पत्र पर क्या किए थे, सिग्नेचर किए, अर्थात हस्ताक्षर किए। इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है उस सहमति पत्र को क्या कहा जाता है, तो उस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। किसको, जिस पर रजवाड़ों ने अर्थात रजवाड़ों के शासकों ने क्या किया था, भारतीय संघ में शामिल होने के लिए क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे।
4 रियासत ऐसी थी, 4 रियासत ऐसी थी जिनका मुश्किल से हुआ विलय। 4 ऐसी रियासत थी जिनका थोड़ा क्या हुआ था, मुश्किल से क्या हुआ था, भारतीय संघ में विलय हुआ। कौन कौन सी थी? हैदराबाद, मणिपुर, कश्मीर और जूनागढ़। ये 4 ऐसी रियासत थी जिनका थोड़ा मुश्किल से क्या हुआ था, भारतीय संघ में विलय हुआ।